जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर ज़ाहिर आपको क्रिकेट ग्रीन की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता है। और आपको जैसे कि पता है कि 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स उस्मान तारिक और अबरार अहमद बर्मिंघम फ़ीनिक्स और सनराइज़र्स लीड्स में जो है रिस्पेक्टिवली इंडक्ट कर लिए गए हैं। और जहाँ तक बात है अबरार अहमद की, क्योंकि उनको इंडियन ओन्ड जो फ्रेंचाइज़ है सनराइज़र्स हैदराबाद, सनराइज़र्स लीड्स, तो उनके ओनर ने जो है उनको परचेज़ किया फॉर 190 लाख लैक्स पौंड के लिए, पौंड। और जिसके बाद जो है अगर इंडियन फैंस की बात करें, नेटिज़न्स वहाँ के, तो अ, सारे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो है वो तनकीद शुरू कर दी सनराइज़र्स लीड्स पे कि एक पाकिस्तानी को सिलेक्ट किया। और मैं समझता हूँ कि उनकी इंडक्शन हुई है। एक तरफ अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तानी फैंस जो है दे विल बी वेरी हैप्पी कि चलो यार ये चीज़ हुई है। और आप ये देखें कि ठीक है, माना ये इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज़ है सनराइज़र्स हैदराबाद, लेकिन अ, आप ये देखें कि इंडिया में नहीं हो रही, ठीक है? ये लीग, ये आईपीएल में नहीं हो रही, सही है। इंडियन लीग में नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ कि इंडियन लीग में ये चीज़ मेंशन्ड है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर तो ईसीबी है ना, बाकी ठीक है, जितने भी ओनर्स हैं इन्वॉल्व्ड है इंडिया के। देखिए कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी इंडियन ओनर्स इन्वॉल्व्ड रहते हैं फॉर अ टाइम बिंग। ये तो अभी से थोड़ी हो रहा है, 2015 से ये मामला चल रहा है। फिर इसी तरह आप ये देखें कि ऐसे टी20 जो हुआ, उसमें भी इंडियन ओनर्स इन्वॉल्व्ड है, लेकिन खैर उसमें कोई पाकिस्तानी इंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें हो गया है तो आई थिंक सो ये जो है कोई इसमें बुरी बात मनानी नहीं चाहिए। और अबरार अहमद अगर हुए हैं, जो सेंटिमेंट्स थे जब जो मामलत हुए थे वो सब प्लेयर्स के अपनी जगह थे। और बाकी अगर इंडिया की बात करें उनके प्लेयर्स के भी थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। वो क्रिकेट फील्ड में आपको अच्छा खेलना चाहिए, मस्बत खेलना चाहिए और जितवाना चाहिए, और वो चीज़ अबरार अहमद होपफुली ही विल कंटिन्यू टू डू। और जहाँ तक बात होती है ना इंडिया के कुछ सेगमेंट से बात हो रही है अबरार अहमद की परफॉर्मेंस को, तो मैं बता दूं कि 2025 में 28 विकेट्स हासिल की अबरार अहमद ने। कितनी? 28 विकेट्स हासिल की। तो एक परफॉर्मेंस के बेस में, जो कि पुअर परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में, उस बहाव पे आप ये कह दो फिर इस तरह, तो वरुण चक्रवर्ती भी जो है वर्ती नहीं रहे इस टी20 वर्ल्ड कप में, है ना? है ना? तो बात ये है भाईजान के समझना चाहिए आप लोगों को कि इस तरह आप ना करें, लॉजिकल बातें करें, लैंग्वेज अपनी जो बोली है उसको भी बेहतरीन रखें, क्योंकि आपके फैंस इतने ज़्यादा है, आपकी आपके व्यूअर्स इतने ज़्यादा है। एक एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप तो बस आपको यही होता है कि आपने बस इतनी कोई सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने बोलनी है अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्लेयर्स दे एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने आप को बड़ा पहले लॉजिकल रीज़निंग दो, लॉजिकल बातें करो। अबरार की परफॉर्मेंस से नहीं, अबरार टीम में नहीं खेलता, अबरार टीम में खेल रहा है अभी। अभी था अबरार श्रीलंका वाले मैच में जब उनको इंडक्ट किया गया, तो ही रियली फाउट हार्ड एक्चुअली। एंड इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की उन्होंने, 3 विकेट्स ली, 3 विकेट्स। तो ठीक है, अबरार को इंडक्ट किया गया है तो मैं समझता हूँ कि उनकी चॉइस थी। और ईसीबी ने भी तो एक सॉरी, जो न्यूज़ आउटलेट है उन्होंने भी तो क्लियर कर दिया ना, ब्रिटिश ने, कि उनकी मतलब जो है इंश्योर किया जाएगा। ईसीबी ने भी ये मेंशन किया कि ऐसा कोई ना हो कि कोई रेस से हट के और किसी और ग्राउंड से हट के जो प्लेयर्स को स्नब किया जाए। तो ऑब्वियसली जितने भी ओनर्स थे दे वर ओब्लाइज्ड कि वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और अगर इन्होंने इंडक्ट कर लिया है सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर ने, काव्या मारन ने, तो डेफिनेटली जो है उस चीज़ को आपको इंडोर्स करना चाहिए भाईजान। ये आईपीएल में नहीं हो रहा। और बाय द वे 2015 में ट्रिनिडेड टोबैगो रेड स्टील्स, जो कि नाइट राइडर्स बन गई थी बाय देन, उसमें कामरान अकमल खेले थे, ठीक है? इसी तरह मोहम्मद आमिर हो, पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर इमाद वसीम हो, उस्मान तारिक, इवन दे प्लेड इन द सीपीएल फॉर इंडियन ओनर्स। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के ये चीज़ जो है एक प्रेशर डालना आउटलेट पे अच्छी चीज़ नहीं होगी। और अब अगर आ गया एक पाकिस्तानी प्लेयर तो क्रिकेट की बात होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिसाइज़ किया जाए मैटर, क्योंकि फिर मैं कहूँगा ये आईपीएल नहीं है।
ये ईसीबी भी इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी टेम्पलेट है कि आप इस तरह कर रहे हो। और अगर ये अबरार इंडक्ट हो गए हैं, तो फ़ैसला आप लोगों के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, लेकिन मेरा पर्सनली तो यही कहना है कि नहीं जी, अबरार अहमद को होना चाहिए, क्योंकि अब इंडक्ट हो गए हैं और 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ के हुए हैं, तो भाईजान ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है, उसमें भी आई रेकन कि इतना ही इनकी फ़ीस है, सैलरी इनकी है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि इतनी सबस्टैंडर्ड बात कर दो आप कभी दिल जीत लो अच्छी बात करके, जो क्रिकेट ग्राउंड्स पे हो, आप हर चीज़ को इतना पुअर करके पेश कर रहे हो, व्हिच इज़ क्वाइट क्वाइट क्या अनएक्सेप्टेबल। बस यही बात है, अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।